आज बात देश के जाने माने उद्योगपति बाबा रामदेव की। नाम तो आपने सुना होगा और आप में से बहुत सारे लोग उन्हें योग गुरु बाबा रामदेव के नाम से भी जानते हैं। जी हां, बाबा रामदेव को फिर से फटकार लगी है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बाबा रामदेव तो काबू में ही नहीं है, मतलब काबू में नहीं है बाबा रामदेव, और साथ ही साथ वो अलग ही दुनिया में जीते हैं। हाईकोर्ट ने इतनी बड़ी बात कर दी और बार बार फटकार लगी है। ये पहली बार फटकार नहीं लगी है, झिड़कियां उनको हाईकोर्ट की तरफ से पहले भी मिल चुकी हैं, लेकिन बाबा रामदेव है, मानने को तो तैयार ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अब देखिए, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है बाबा रामदेव की। आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे, अच्छा बाबा रामदेव जैसा समझदार व्यक्ति ये क्या क्या कर रहे हैं। अब कहानी शुरू होती है 3 अप्रैल को। बाबा रामदेव एक शरबत लॉन्च करते हैं और अपनी गुलाब शरबत लॉन्च करते हैं पतंजलि की। अब मैंने जब उद्योगपति कहा तो उद्योगपति इसलिए कहा कि बाबा रामदेव पतंजलि के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं और लगातार वो वीडियोस भी बनाते रहते हैं, और कई बार इतनी विवादित वीडियो बना देते हैं कि सामने वाले की वो धज्जियां उड़ा देते हैं, मतलब बिना फैक्ट के। अब इस बार भी यही हुआ है। बाबा रामदेव चले गए, 3 तारीख को उन्होंने एक वीडियो बनाई और वीडियो में उन्होंने कह दिया कि भाई ये शरबत जिहाद की बात कर दी कि अगर तुम ये पियोगे, रूह अफ़ज़ा पियोगे, तो फिर रूह अफ़ज़ा जो बेच करके जो पैसे आएंगे, चूंकि रूह अफ़ज़ा हमदर्द कंपनी का है, तो ये बेच करके जो पैसे आएंगे उससे मस्जिद बनेंगे, उससे मदरसे बनेंगे, और ये जो हमारा शरबत है इससे मंदिर बनेंगे। तो ये बात हम बाबा रामदेव ने की। हमदर्द को गुस्सा आ गया, हमदर्द कंपनी चली गई हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में कहा कि देखिए ये क्या कर रहे हैं बाबा रामदेव। भाई जाहिर तौर पर अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए ऐसे धर्म का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की कैंपेन चलाएंगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा और किसी का भी बिजनेस इससे प्रभावित होगा। तो उस वक्त पता है हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि हमें तो अपने कानों पर, आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि बाबा रामदेव ऐसा कर सकते हैं, इस तरह की शब्दावली का, शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे वो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए देश को बांटने की बात कर सकते हैं। जाहिर तौर पर ये देश को बांटने वाला बयान है। उस समय बाबा रामदेव ने कहा था कि हमदर्द का भरोसा औरंगजेब में है और पतंजलि का भरोसा जो है वो भगवान राम में है। भाई अब शरबत में भगवान कहां से आ गए, जरा कोई ये भी बता दे। अब अगर आपको किसी कंपनी के खिलाफ लड़ना है तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पर आकर लड़िए ना। आप कहिए कि हमारा बेहतर है, आप दोनों ट्राई करिए। अब ये कई सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, आप मतलब कई सारी स्ट्रैटेजीज आप मार्केटिंग में अपनाइए, लेकिन किसी पर सीधे लांछन लगाकर और धर्म का नाम लेकर नहीं ना, क्योंकि आपने भगवा कपड़े धारण किए हुए हैं तो आप कुछ भी ऐसा बोल देंगे। एनीवेज, चूंकि धर्म बिकता है, राजनीति में भी बिकता है और हर जगह बिकता है आज के दौर में। तो दरअसल हुआ ये कि बाबा रामदेव को झिड़की लग गई। कोर्ट ने कहा कि आपने गलत किया है, आप सारे वीडियोस हमदर्द के खिलाफ के हटाइए, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे आपने डाले हैं आप हटाइए, और साथ ही साथ कोर्ट ने जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, ये बर्दाश्त से बाहर है, देश को बांटने वाला बयान है। तब बाबा रामदेव, उनके वकीलों ने कोर्ट के आगे हाथ पांव जोड़िए और कहा कि चलिए हम वीडियो हटा लेते हैं और ऐसे वीडियोस नहीं आएंगे। अब ये तो देखिए बाबा रामदेव है, अब ये उसके बावजूद भी कहाँ मानने वाले थे। अब ये फिर एक वीडियो ले आए। अब इस वीडियो में उन्होंने ब्रांड का नाम नहीं रखा, बिना ब्रांड के ये वीडियो वो ले आए, इस तरह से एक बॉटल खाली और ले आए। अब इन्होंने फिर बोलना शुरू किया। हमदर्द फिर चला गया हाईकोर्ट। हमदर्द ने कहा कि देखो वो वीडियो तो हटा लिया, अब ये देखो ये क्या कर रहे हैं, इससे तो हमारा बिजनेस प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने फिर बाबा रामदेव को नोटिस दिया। फिर उनके वकील आए, वकील ने कहा कि जी इसमें तो हमदर्द के लिए हमने कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने बाबा रामदेव की हरकत पर कोर्ट बहुत नाराज हुआ। उन्होंने तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि रामदेव किसी के काबू में नहीं है, किसी के बस में नहीं है, ये अलग ही किसी दुनिया में जीते हैं, इनकी दुनिया कुछ अलग ही चलती है। ये मतलब किसी की बात सुनते नहीं है, एक बार में शायद उनको बात समझ में नहीं आती। कोर्ट ने कहा कि उनका पिछला हलफनामा, वीडियो जो भी उन्होंने डाले थे वो प्राइमा फेसी अवमानना के अंतर्गत आता है। उनका ये वीडियो वो वीडियो अवमानना के अंतर्गत आता है। आपने अवमानना की है कोर्ट के नोटिस की अवमानना, मतलब कोर्ट की आपने अवमानना की है और आप उसके कल्परेट हैं। कोर्ट की अवमानना का नोटिस अब बाबा रामदेव को जारी हो चुका है। अब बाबा रामदेव के वकील भी वहां पर थे, गर्मा गर्म वहां पर बहस हुई। वकील अपनी बात रखते रहे और कहते रहे कि देखिए इसमें तो किसी ब्रांड का नाम ही नहीं है, अपनी दलीलें वो देते रहे। अब रामदेव के कोर्ट की दलीलों के बावजूद भी कोर्ट ने ये माना कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी कि अवमानना की है आपने
और इसीलिए आपको नोटिस भी इशू किया जा रहा है। अब अगली तारीख के लिए कहा गया कि बाबा रामदेव को भी बुलाया गया है और फिर जो उस पर चर्चा होगी, जो बात होगी वो अलग। लेकिन बाबा रामदेव, आपको याद है जब कोरोना के बाद एक कोरोनिल टेबलेट आई थी, तब बाबा रामदेव ने क्या कहा था कि एलोपैथिक बकवास है। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की, राजनीतिक लोगों की मौजूदगी में उन्होंने कोरोनिल नाम की जो टेबलेट थी, जो कि कोरोना का शर्तिया इलाज के तौर पर बाबा रामदेव ने जारी की थी, और शर्तिया इलाज कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे तो दिक्कत होगी, कोरोनिल लेंगे तो मौत से बच जाएंगे। तमाम तरह की बातें उस वक्त कही गई थी। उस बात को लेकर IMA यानी कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो कोर्ट गया। कोर्ट में उन्होंने कहा कि ये एलोपैथी के बारे में लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं, ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, इनको आप कहिए कि रुक जाइए। तब भी उन्होंने सफाई दी थी, कोर्ट में आकर के माफी मांगी थी बाबा रामदेव ने, तब भी ऐसा किया था। तो ये पहली बार नहीं है कि उनको कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी हो या कहना पड़ा हो कि जी हमने तो गलत किया है, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से नहीं करेंगे। ये बात हमेशा वो कहते आए हैं। तो आश्वासन तो कोर्ट में उनके वकील ने भी दिया है और कहा है कि हमदर्द के खिलाफ के सभी वीडियोस हम हटा लेंगे, हम इस तरह की बात अब आगे से नहीं करेंगे। और हालांकि जो पूरा मामला है ये दरअसल अभी जो हाल ही का है, ये शुरू हुआ था गर्मी में, हम सब रूह अफ़ज़ा पीते ना, तो रूह अफ़ज़ा के खिलाफ अपमानजनक प्रचार करने का ये पूरा मामला है, जिसमें कुल मिलाकर के बाबा रामदेव को कोर्ट से कड़ी फटकार, कड़ी झिड़की और कोर्ट के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और बाबा रामदेव जो बार बार ऐसा करते हैं, क्या वो सोचते हैं, मतलब क्या प्रवृत्ति उनकी है, आपको क्या लगता है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।